स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक ऐसी लड़की को देखेंगे जिसके साथ कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत रोज रात को घपाघप करता है। भूत जब भी लड़की को अकेला पाता है वो इस लड़की के साथ जबरदस्त पेलन क्रिया करता है। धीरे धीरे इस लड़की को भी भूत का हैंडपंप पसंद आने लगता है। अब ये लड़की उस भूत की दीवानी बन जाती है। भूत साला एक नंबर का ठरकी था। वो भूत इस लड़की के साथ क्या क्या कारनामे करता है ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग विल नाम के एक आदमी को देखते हैं। विल अपने घर में अकेला रहता है। एक दिन वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। जैसे ही वो इस घर से बाहर निकलने वाला था तभी उसके सीने में जोरों से दर्द होता है। ये दर्द ऐसा था कि यहीं पर विल की मौत हो जाती है। ये सीन यहीं पर कट होता है। इसके बाद हम लोग दो लड़कियों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम ग्लोरिया और दूसरे का नाम सैंड्रा था। दोनों एक बुक स्टोर पर काम करती हैं, लेकिन ग्लोरिया को अक्सर काम पर नींद आती थी, जिसके वजह से सैंड्रा उससे पूछती है, आखिर तुम रात में क्या करती हो जो तुम्हें दिन में काम पर नींद आती है। ग्लोरिया कहती है, मेरे ऊपर वाले फ्लोर पर एक कपल रहता है जो कि रात भर जबरदस्त घपाघप करते हैं। उनके घपाघप करने की वजह से इतना शोर होता है कि मेरी नींद उड़ जाती है। इसी तरह एक दिन जब ग्लोरिया अपने रूम में होती है तभी फिर से ग्लोरिया को वही आवाजें आती हैं। इन आवाजों को सुनकर वो ऊपर के फ्लोर पर जाने का डिसाइड करती है। वो ऊपर आकर कपल से ये कहती है, तुम लोग जो रोज रात को घपाघप करते हो उसकी आवाज जरा कम करो, क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ बाकी लोग भी रहते हैं। लेकिन उन लोगों पर ग्लोरिया की बातों का कोई भी असर नहीं होता है। ये लोग सेम उसी तरीके से घपाघप किए जा रहे थे। अब ग्लोरिया ये ठान लेती है कि वो इस घर में नहीं रहेगी। इसके बाद वो एक एजेंट से इस घर को बेचने के लिए बातें करती है। इसके बाद वो स्टोर में सैंड्रा से मिलकर उससे ये कहती है कि वो अपना घर बेच रही है। सैंड्रा उसे बताती है 1 महीने पहले उसके बॉयफ्रेंड की कजन की मौत हुई थी और जहां वो आदमी रहता था वहां का रूम काफी सस्ते में मिल रहा है। ग्लोरिया पहले तो मना करती है क्योंकि वो ऐसे जगह में नहीं रहना चाहती है जहां किसी की मौत हुई है, लेकिन सैंड्रा के बार बार बोलने से ग्लोरिया उसकी बातों में आ जाती है। अब ग्लोरिया अपना सारा सामान लेकर उस रूम में शिफ्ट हो जाती है। यहीं से इस मूवी की असली कहानी शुरू होती है। ग्लोरिया को इस रूम में एक फोटो मिलती है जो कि किसी रेंगो नाम के लड़के का होता है जिसकी 1 महीने पहले मौत हो चुकी है। ग्लोरिया के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। ये मूवी अब काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सारे सामान को अपने जगह पर रखने के बाद ग्लोरिया और सैंड्रा एक क्लब में जाते हैं। सैंड्रा यहाँ 2 लड़कों के साथ रंगरलियां मना रही होती है, लेकिन इधर ग्लोरिया मूड में नहीं थी, जिसकी वजह से वो इस क्लब में बोर हो रही थी। इसके बाद वो सीधा अपने घर में आती है, लेकिन वो जैसे ही इस घर में पहुंचती है उसे फिर से घपाघप करने की आवाजें आने लगती हैं। धीरे धीरे ग्लोरिया को एहसास होता है ये आवाजें किसी और की नहीं बल्कि रेंगो की है, जिसकी फोटो उसके रूम में पड़ी हुई है। ग्लोरिया अब धीरे धीरे रेंगो की बातों को समझने लगती है। उसे भी अब रेंगो के साथ मजा आने लगा है। वो जब भी इस घर में सोती है उसे ऐसा एहसास होता है जैसे रेंगो उसके बहुत करीब है और वो अब रेंगो को महसूस कर सकती है। क्या ग्लोरिया रेंगो के हवस से बच पाएगी ये हमें कुछ ही देर में मालूम चलने वाला है। एक बार ग्लोरिया घर में आकर जैसे ही लाइट को ऑन करती है तभी लाइट अपने आप बंद हो जाती है। इसके बाद वो फिर से उस स्विच को ऑन करती है, लेकिन फिर से लाइट चली जाती है। ग्लोरिया को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद ग्लोरिया जैसे ही सोने जाती है उसका टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। जब वो टीवी के सामने जाकर प्लग चेक करती है तब वो देखती है टीवी का प्लग तो निकला हुआ है, तो फिर ये टीवी ऑन कैसे है। इन सब कारनामों को देखकर ग्लोरिया को डर लगता है। इसके अगले ही दिन वो डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ वो डॉक्टर से कहती है, मैं पहले जिस जगह पर रहा करती थी वहाँ मुझे नींद नहीं आती थी और जब से मैं न्यू जगह शिफ्ट हुई हूँ तब से मेरे साथ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। डॉक्टर कहता है तुम अच्छे से नहीं सोती हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में अपने आप ऐसे ख्याल आते हैं। इसके बाद डॉक्टर उसे नींद की गोलियां देता है। रात में ग्लोरिया उन गोलियों को खाकर सो जाती है, लेकिन तभी उसके साथ फिर से कुछ अजीब होता है। उसके बालों में अजीब सी हरकतें होती हैं और सारी चीजें उड़कर गिरने लगती हैं। ग्लोरिया अभी गहरी नींद में होती है, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाती है, लेकिन तभी अचानक ग्लोरिया के चादर के अंदर कोई घुस जाता है और उसके बदन को आहिस्ता आहिस्ता कोई सहलाने लगता है। तभी अचानक वो जाग जाती है और जोर से चिल्लाती है, लेकिन जैसे ही वो चादर को उठाती है वो देखती है यहाँ कोई नहीं है। ग्लोरिया ये सब देखकर बहुत डर जाती है। तभी रेंगो का भूत यहाँ आता है और वो ग्लोरिया के टांगों को फैलाकर अपने हैंडपंप से ग्लोरिया के खेत को पानी पिलाने लगता है। पहले तो ग्लोरिया डरती है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी मजा आने लगता है। तभी ग्लोरिया के मकान मालिक उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर यहाँ आते हैं। वो ग्लोरिया से पूछते हैं क्या सब कुछ ठीक है। ग्लोरिया आहे भरते हुए उससे कहती है हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। रेंगो यहाँ ग्लोरिया के खेत को गीला करने में लगा हुआ था।
ग्लोरिया भी अपनी तितली को रेंगो के हवाले कर देती है। ग्लोरिया रेंगो का भरपूर साथ दे रही थी। इसी तरह घपाघप करते हुए ये रात गुजर जाती है। इसके अगले दिन ग्लोरिया जब अपने काम पर जाती है, एक मजनू नाम का लड़का उसके पास बुक लेने के लिए आता है। ग्लोरिया उससे कहती है, तुम जो बुक लेना चाहते हो वो खत्म हो चुकी है। इसके बाद मजनू उसे अपना नंबर देता है और कहता है, जैसे ही वो बुक आएगी तुम मुझे कॉल कर देना। इसके बाद वो ग्लोरिया से भी उसका नंबर मांगता है। ग्लोरिया को भी मजनू पसंद आया था, इसलिए वो मजनू को अपना नंबर देती है। इन दोनों को बातें करते हुए बुक स्टोर का मालिक देख लेता है। वो ग्लोरिया से कहता है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। रात में जब ग्लोरिया काम कर रही थी तभी रेंगो का भूत फिर से यहाँ आता है। वो ग्लोरिया को यहाँ वहाँ छूकर उसके कपड़े उतारने लगता है। रेंगो उसे यहाँ वहाँ छुए जा रहा था, जिससे ग्लोरिया को काफी मजा आता है। ग्लोरिया आवाजें निकाल कर एंजॉय कर रही थी। ग्लोरिया के चिल्लाने की आवाज को सुनकर मकान मालिक फिर से यहाँ आता है। वो ग्लोरिया से पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है? तब ग्लोरिया कहती है, हाँ हाँ ठीक है। लेकिन इधर रेंगो ग्लोरिया की गुफा में धमाके किए जा रहा था। रेंगो ग्लोरिया के खेत को पानी पिलाकर पूरा गीला कर देता है। इसके अगले दिन हम लोग ग्लोरिया को देखते हैं, जो कि मजनू के साथ में होती है। ये लोग डेट कर रहे थे। इसके बाद वो लोग घर आकर एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। जैसे ही मजनू ग्लोरिया को किस करने वाला होता है, तभी रेंगो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो गुस्से से सामने लगे हुए शीशे को तोड़ता है। ये सब देखकर मजनू डर जाता है, लेकिन ग्लोरिया ये समझ जाती है कि रेंगो को मजनू का मेरे साथ रहना पसंद नहीं है। इसके बाद वो तुरंत मजनू को यहाँ से भेजती है। इसके बाद वो बेड में लेटकर रेंगो के भूत का इंतजार करने लगती है। लेकिन रेंगो तो ग्लोरिया से बहुत नाराज था, जिसकी वजह से वो नहीं आता है। अब ग्लोरिया परेशान हो जाती है। इसके बाद वो यहाँ वहाँ रेंगो को तलाश करती है, लेकिन रेंगो उसे कहीं भी नहीं मिलता है। इसके अगले दिन वो एक तांत्रिक के पास में जाती है। वो यहाँ पर तांत्रिक को बताती है उसके घर में एक भूत है, जिसके साथ वो टपाटप करती है, लेकिन वो अब मुझसे नाराज होकर कहीं चला गया है। तांत्रिक ग्लोरिया को यहाँ पर काफी चीजें दिखाता है। वो कहता है, इन चीजों को तुम्हें अपने घर पर रखना होगा। इसके बाद ग्लोरिया उन चीजों को अपने घर पर रख देती है। इसके बाद वो हमेशा की तरह अपने बिस्तर पर लेट जाती है। वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक भी अपना जादू शुरू करता है। तांत्रिक और ग्लोरिया का ऐसा करने से रेंगो का भूत फिर से वापस आ जाता है। वो ग्लोरिया के पास आकर उसकी जमकर ठुकाई करता है। ग्लोरिया इस बात से बहुत खुश होती है। सैंड्रा भी ये नोटिस करती है कि ग्लोरिया बहुत खुश रहने लगी है। सैंड्रा ग्लोरिया से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम काफी खुश हो। लेकिन ग्लोरिया उसे कुछ नहीं बताती है। लेकिन सैंड्रा बार बार यही बातें पूछी जा रही थी। तब ग्लोरिया कहती है, अगर मैं तुम्हें ये बातें बता भी दूं, तब भी तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। सैंड्रा जब जोर देकर पूछती है, तब आखिर में ग्लोरिया ये कहती है, मैं एक भूत के वजह से खुश हूँ, जिसका नाम रेंगो है। हम लोग रूम में साथ में रहते हैं और साथ में खाना खाते हैं। जब भी मैं बेड पर जाती हूँ, तब रेंगो अपने हैंडपंप से मेरी जमकर ठुकाई करता है। सैंड्रा को ये बातें काफी अजीब लगती हैं और उसे ग्लोरिया की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसके बाद ग्लोरिया जैसे ही घर पहुंचती है, उसे रेंगो का एक मैसेज मिलता है। रेंगो कहता है, मेरे जाने का वक्त आ गया है। इस मैसेज को पढ़कर ग्लोरिया बहुत दुखी होती है, क्योंकि रेंगो के बिना उसे अब नींद नहीं आती है। वो धीरे धीरे नींद की गोलियां खाने लगती है और वो डिप्रेशन में चली जाती है। एक दिन वो ये सोचती है, मुझे इस कमरे को छोड़कर वापस जाना चाहिए। एक दिन ग्लोरिया जब अपने स्टोर पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में रेंगो का भूत दिखाई देता है। वो तुरंत उसके पीछे भागती है, लेकिन ये सब तो ग्लोरिया का वहम था। ग्लोरिया रेंगो को ढूंढते हुए सड़क के बीचों बीच आ जाती है। एक ट्रक उसके पास आने लगती है। तभी स्टोर का मालिक यहाँ आकर उसे किसी तरह बचाता है। इसके बाद वो उस आदमी के साथ एक होटल में डिनर के लिए जाती है। यहाँ वो पूछता है, ग्लोरिया तुम इतनी परेशान क्यों हो? ग्लोरिया कहती है वो कहीं घूमने जाना चाहती है और वो कुछ ही दिनों बाद इस स्टोर की नौकरी भी छोड़ देगी। ये आदमी ग्लोरिया को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। ग्लोरिया उसे घर के अंदर ले जाकर उसे अपना घर दिखाती है। यहाँ स्टोर का मालिक उससे कहता है, तुम्हें बुक स्टोर की नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए और मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। इसके बाद वो ग्लोरिया के बिना इजाजत के उसे किस करने लगता है, लेकिन ग्लोरिया उसे मना कर देती है। रात में ग्लोरिया सोने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर कपल के आवाजों को सुनकर वो सो नहीं पा रही थी। इनके घपाघप की आवाजों को सुनकर ग्लोरिया को रेंगो के साथ बिताए हुए पल बहुत याद आते हैं। इसके बाद वो रेंगो की तस्वीर को उठाकर अपने सीने से लगाकर सो जाती है। जब उसे नींद नहीं आती है, तब वो बाथरूम में जाकर बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है। इसके बाद ग्लोरिया जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, वो खुद को स्वर्ग में पाती है, जहाँ वो रेंगो से मिलती है। वो रेंगो के गले लगना चाहती है, लेकिन वो अभी पूरे तरीके से मरी नहीं है। वो रेंगो से यहाँ ये कहती है, मैं ये चाहती हूँ हम दोनों एक छोटे से गांव में जन्म लें, जहां हम लोग हमेशा साथ में रह सकें।
लेकिन रेंगो मना कर देता है और वो कहता है मैं एक अमीर घर में पैदा होना चाहता हूँ। इतना कहते हुए वो नया जन्म लेने के लिए चला जाता है। इधर ग्लोरिया उल्टी कर देती है और सारी की सारी गोलियां बाहर निकल जाती हैं। इसके बाद वो रेंगो को बुलाने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसे मजनू से भी प्यार हो गया था। अब वो मजनू के साथ रहने लगती है। ये लोग साथ में रहते हुए शादी भी कर लेते हैं। ग्लोरिया मजनू के साथ बहुत खुश है। अब वो अपना बुक स्टोर भी खोल लेती है। एक दिन दोनों कहीं पर जा रहे थे, तभी एक लेडी मजनू से एक एड्रेस पूछती है। तभी ग्लोरिया देखती है उस कार में पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है। ग्लोरिया उस बच्चे को हेलो कहती है। जैसे ही वो औरत यहाँ से जाती है, ग्लोरिया अपने हस्बैंड से ये कहती है हमें भी एक बच्चा करना चाहिए। तभी वही फोटोग्राफर यहाँ पर आता है और इन दोनों की एक फोटो निकालता है। तभी हमें ये मालूम चलता है ये कोई आम फोटोग्राफर नहीं है,